जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। चलिए जी, मैं आप सबको दिखा देती हूँ किचन, क्या पूरा घर किस तरीके से फैला हुआ है। तो ये है किचन और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किचन में कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं रखा हुआ है, कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त फैला हुआ है, यानी कि सारा सामान जो है अपनी जगह पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना हम सारा सामान जमाएंगे, सफाई करेंगे। और ये देखिए गैस, तो वैसे अनु ने कल पोंछ दी थी, गैस को साफ़ करी थी, उससे जैसा बना वैसा। और ये देखिए सिंक से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि क्या हालत हो रखी। अब चलते हैं जी हम ड्रेसिंग वाले कमरे में। तो ये ड्रेसिंग वाला रूम है, तो यहाँ पे ड्रेसिंग रखी रहती ना, इसीलिए हम इसको ड्रेसिंग वाला रूम कमरा बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये पलंग बेड रखा है, इसको भी हम हॉल में रखेंगे। और ये देखिए सब छोटे मोटे जो भी सामान है ना, डिब्बे डब्बी, पाउडर क्रीम, सब कुछ फैला हुआ है। तो इनको भी जो है ना जगह पे सेट करेंगे। अब जी यह जाते हैं बेडरूम में। बेडरूम जैसा लग ही नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक के ऐसा लग रहा है कि ये कपड़ों वाला रूम है। तो यहाँ पे जो है ना कल के कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ की जो है चादरें मैंने निकाल के धुल के डाल दी हूँ। और ये सारे कपड़े वगैरह भी जमाना है, ये खटिया, ये बिस्तर, ये सब निकाल के मुझे ड्रेसिंग वाले रूम में लगाना है यहाँ पे। अब आ जाते हैं जी हॉल में। तो ये देखिए हॉल कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे भी जो है ना कुछ सामान फैले हुए हैं। ये तो बर्तन मैंने सुबह साफ़ करी थी, तो ये भी मुझे जमाने हैं। तो ये भी सब रखे, बड़े बड़े बर्तन हैं तो इनका कोई काम नहीं है, तो इनको मैं रख दूँगी। और यहाँ पे ये टोकनी वगैरह रखी, तो इनमें जो है ना कपड़े बांध के मैंने रख दी थी। तो ये सब पापड़ की टोकनी है, तो इनको हॉल में रखी है, तो इनको धूप में रख देंगे अभी। तो अब है यहाँ पे हर्ष और अन्नू, तो यानी कि मेरे दोनों बच्चे। तो इनसे जो है ना थोड़ा थोड़ा काम हम करवाएंगे, यानी कि छोटे मोटे बच्चे हैं, बच्चों के लायक का ही काम करेंगे। तो गर्मी और धूप ज़्यादा ही पड़ रही, तो मैंने ना घर में ही अंदर कपड़े डाल रखी हूँ पूरे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम की शुरुआत कहाँ से करूँ। होता है ना जब पूरा घर ऐसा इस तरीके से फैलता है या किचन ही अकेली फैल जाए ना, तो आपके पल्ले नहीं पड़ती कि कहाँ से शुरुआत करें। और जब शुरुआत कर देते हैं ना तो काम अंत तक पहुँच ही जाता है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने हॉल से शुरुआत करी हूँ। तो यहाँ पे जो पापड़ की टोकनियाँ हैं, तो ये सब निकाल के हर्ष को बोल देती हूँ, तो वो रखा जाएगा धूप में। और दोपहर के हो रहे हैं अभी, मैंने 4 बजे से स्टार्ट की थी ये सारा काम। तो 4 बज रहा है, 4 बजे से लेके देखते हैं कितने बजे तक ये जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हम सारा सामान निकालते हुए, झाड़ू लगाते हुए, थोड़ी बहुत डस्टिंग करते हुए, धूल मिट्टी तो मत पूछिए जी, इतनी ज़्यादा हो रखी है। क्योंकि कभी बारिश, कभी तूफ़ान, तो कभी हवाएं चल रही है हद से ज़्यादा। तो ये हाल हो रखा है। फिर भी दरवाज़ा खिड़कियाँ जो है ना बंद रहते हैं, फिर भी ना जाने इतना कहाँ से आ जाता है। और रोज़ तो होते ही हैं, लेकिन मतलब रोज़ की सफाई होती ही है, फिर भी होते ही है। और अभी जो है ना हॉल में यहाँ पे साफ़ सफाई कर देते हैं। और मैंने बच्चों को बोल रखा है कि आप भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, तो उनको भी मैं जो है ना काम देते जा रही। जैसे कि सोफ़ा के कवर जमा देंगे, वो कुछ बर्तने हैं तो वो उठा के रख देंगे, कपड़े हैं तो वो, तो उनको भी क्या है ना काम बताते रहेंगे, तो उनको भी काम आएगा ही। आगे चल के काम ज़रूरी है, हर मतलब कोई भी काम जो है ना सबको आना चाहिए। काम एक ऐसी चीज़ है कि भाई कब किसको काम आ जाए, काम पड़ जाए। तो वो खाना बनाना हो या साफ़ सफाई से हो, मतलब हर काम आना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ सब काम आना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत अच्छे पढ़ रहे लिख रहे हो तो कुछ काम ही ना आए, ना, सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो बच्चों को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सिखाते हुए और उनसे भी काम कराते हुए, तो वो भी करते जा रहे हैं। इधर जो है ना सोफ़ा लगाते जा रहे हैं, जिधर साइड झाड़ू लगते जा रही है उस तरफ। तो क्या है ना एक तरफ से सेट भी हो जाएगा। और मैंने ये वाला सोफ़ा ले आई हूँ बेडरूम से, तो ये भी यहाँ पे रख दी। क्या है ना कि कल परसों पापड़ डले थे यहाँ पे रात के टाइम पे, तो ये सोफ़ा वगैरह यहाँ से हटा दिए थे। तो जगह हो जाती है ना, तो पापड़ वगैरह डालने में आसान हो जाता है। और एक हॉल ऐसा है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से सारे पापड़ एक साथ डल जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है और अन्नू को मैंने बोल दी थी तो वो सारे कपड़े ले जाके रख दिए अभी बेडरूम में। अब मैं निकाल लेती हूँ ये वाला बेड यानी कि पलंग। तो इसको जो है ना इधर साइड यहाँ हॉल में लगा देंगे। तो वो ये है कि यहाँ पे जगह खाली कर दी गई थी, पहले ही यहीं पे रखा था। अब यहाँ पे भी ये सारे सेट कर देते हैं, बिस्तर वगैरह लगा देते हैं, तो ये सब हो जाएगा। और हर्ष जो है ना बार बार सोफ़ा का कवर ही लगाया जा रहा था क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। इधर सीढ़ी तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा हवा आती है और वो बार बार निकल रहा था। तो चलिए जी, अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे ड्रेसिंग वाले कमरे में। तो इधर जो है ना झाड़ू लगाते हुए साथ के साथ सामान भी जमाते जा रही हूँ और अब ड्रेसिंग सफाई कर दें। तो बाहर से जो है ना ड्रेसिंग फैली जाती है, रोज़ फैलती है थोड़ी ना थोड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं फैलती है। तो रोज़ के रोज़ कर लो तो वो सही रहता है, लेकिन ये 4 दिन वाला काम है जैसे कि मैंने आपको बता दी हूँ पहले ही। तो यहाँ पे जो है ना ये जितने भी छोटे मोटे सामान हैं तो इनको भी सब मैं अपनी जगह पे रख दूँगी और जमाते चली जाऊँगी। तो ये सफाई भी हो जाएगी, डस्टिंग भी हो जाएगी और सामान भी जम जाएगा। अब मैंने ला ली हूँ यहाँ पे पलंग, तो इसको भी जमा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया है, यहाँ पे भी बिस्तर चादरें लग चुकी है। सुबह भी ना इतने सारे कपड़े धुल के डाल दी थी कि कुछ ना पूछो, इतने सारे कपड़े थे और साथ के साथ चादर दरी ये भी थे। तो ये सारे कपड़े डाल दी थी। अभी जो है ना मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, प्रेस वगैरह तो अभी नहीं करेंगे। बताऊँ तो शादियाँ इतनी ज़्यादा है ना, हद से ज़्यादा, जब देखो तब शादियों में आना जाना चल ही रहा है। और आज भी एक शादी है तो हर्ष के पापा और हर्ष जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना अभी हम लगा लेते हैं चादरें। तो बस बिस्तर को झटकते हुए अच्छे पटकते पटकते और फिर उनको लगा देती हूँ मैं अब चादर। तो ये लग चुका है। अब यहाँ पे टीवी पास में साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी रखी और इनको भी सब व्यवस्थित करती हूँ। तो जी अब झाड़ू लग गई और मेरी आँखों में ना पता नहीं कुछ, मेरी आँख में कुछ तो भी चला गया था। और यहाँ से भी झाड़ू लगाती हुई ये सफाई हो गई है। तो ये हो गया है यहाँ का भी काम डन। और मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितने बज गए हैं, यानी कि मेरे शक्ल पे 12 बज रहे हैं अभी। तो ये देखिए, अब रहा किचन का मेन काम, तो ये है भाई, और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है ना। तो ये अभी बड़े बड़े बर्तन जो है ना मैं ऊपर रख दूँगी, बाद में रखूँगी इनको अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने रख दी क्योंकि शाम का टाइम है और काम बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो किचन जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब एक बार साफ़ कर लो ना तभी सुकून मिलता है। अच्छा जी, अगर आप ऐसे ही फैला रहे पूरा घर या हो किचन, तो फैला रहे ना तो मन भी नहीं लगता कि आप कुछ काम कर लो। जब तक कि आप अपने हिसाब से व्यवस्थित ना कर दे पूरा घर को, तब तक के मन कहीं से कहीं तक के नहीं लगता है काम में। यहाँ पे हर्ष जो है ना मुझे बार बार पानी ला के पिलाया जा रहा था क्योंकि वही पानी तो बहुत ज़रूरी है। अब जो है ना मैंने यहाँ के सारे पैकेट के जो भी मतलब पैकेट वाला सामान था तो उनको ना मैंने एक डिब्बे में रख दी हूँ और सूखे वाले कपड़े से पोंछते जा रही हूँ सब डिब्बों को और जमाते जा रही हूँ। तो ये सब ना जमाना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप साफ़ सफाई ना करो ना तब तक आपका मन नहीं लगता है ना। तो बस यहाँ पे जब तक के कहूँ, यूँ कह लो कि अगर लेडीज़ का हाथ ना लगे घर में तो वो घर घर नहीं रहता है ना। तो जब तक हम लोगों का हाथ ना लगता है ना तो वो घर नहीं दिखता है। तो वही देखो, जेंट्स के ही लाइक का काम करेंगे, बच्चे लाइक का ही काम करेंगे। तो वही है, फैल जाता है घर 4 दिनों में। तो यहाँ पे जो है ना प्याज, आलू और ये सब मैं रख दी हूँ टोकनी साफ़ करके। और अब इसके बाद जो है ना झाड़ू लगा लेते हैं। तो सारा सामान तो हो गया। अभी गैस वगैरह पोंछने की, तो वो गीले कपड़े से मैं बाद में पोंछूँगी पानी लेके। और
उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि फिर वो बार बार पानी लेना पड़ता है, इधर से उधर लेके आना पड़ता है। यहाँ पे है नहीं है नल, तो इसीलिए, और झाड़ू बहुत ज़रूरी है पहले लगाना। तो एक तरफ से सारा कचरा निकाल लेती हूँ, और इसके बाद जो है ना अब यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये फ्रिज साफ़ कर लेते हैं ऊपर से। तो मिक्सर वगैरह सब निकाल के अच्छे से ऊपर साफ़ कर ली। फ्रिज की बात रही अंदर से, तो वो हर हफ्ते क्लीन होती रहती है। जिस दिन मार्केट रहता है फ्राइडे को, उस दिन साफ़ सफाई अंदर से हो जाती है। अब जी यहाँ पे पोछा लगाने की बारी आई। तो आज जो है ना मैंने हॉल में तो सुबह ही लगा दी थी, और ड्रेसिंग वाले कमरे में, बेडरूम में रह गया था, और किचन में। तो यहाँ पे किचन में लगा देते हैं, और बेडरूम में तो अच्छे से घस के जो है ना यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ मैं। और बैठ के पोछा लगाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। और यहाँ पे आ गए हैं पतिदेव, तो शाम का टाइम हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ना बाहर निकल के आ गई थी, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रही। और शाम से पहले, माने कि सूर्यास्त के पहले, मैंने पेड़ पौधों में भी पानी डाला। और फिर अभी इनको जाना है शादी में, तो ये जाएंगे शादी में। और ये देखिए हॉल तो क्लीन हो चुका है, यहाँ से दिख ही रहा है। और बेडरूम तो मैंने कि कितना सुकून लग रहा है पहले से और अब में, कितना फ़र्क है ना, जम गया घर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब लगेगा कि हाँ अब कुछ काम किया जाए। काम तो बहुत सारा हो गया, लेकिन जब हम बनाने खाने की बात आती या कोई काम करने की ऐसी बात आती ना, तो मन नहीं करता घर अगर फैला रहे। तो भाई घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, और इतने सारे बर्तन भी साफ़ करने। तो एक टोकने बर्तन तो पहले जमा दिए थे, जो धुले वाले रखे थे। फिर ये एक टोकने बर्तन साफ़ करके, और फिर अभी जमाना है। तो ये हो गया है गैस वगैरह यहाँ पे साफ़। और ये देखिए मनी प्लांट अच्छी ग्रो कर रही है ये। और चलिए जी अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं हॉल में। तो यहाँ पे मैं सिंक दिखा दूँ, तो ये सिंक जो है ना ऐसी ही है, पहले जैसी थी वैसी, यानी कि साफ़ हो गई है, लेकिन उसके दाग वैसी ही है। तो उसमें ना जाने कुछ ऐसा गिरा था बोलते, तो वो वैसी ही है। अब आ जाते हैं इस तरफ हॉल में। तो यहाँ पे आए हैं बच्चे, तो इनकी चल रही है पार्टी। तो इन्होंने कुरकुरे चॉकलेट सब अपने अपने पसंद की लेके आए हैं, और इनके साथ थोड़ा सा बैठ के मैंने भी इंजॉय किया। तो हर्ष को ना ये लाइट मिली थी कुरकुरे में, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और सब फिर बैठे थोड़ी देर। हेलो गाइस, ये देखो। अच्छा लगता है ना, आप थोड़ा सा घूम लो फिर लो, या बच्चों के साथ मौज मस्ती कर लो, तो थोड़ा सा माइंड क्या है ना फ्रेश हो जाता है। काम हद से ज़्यादा काम भी नहीं पुराता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में, और फिर मैंने ना खाना बनाया। तो खाने में बस खिचड़ी ही बनाई, क्योंकि मन कर रहा था कि बस खिचड़ी ही बनाया जाए। सुबह का कुछ थोड़ा बहुत रखा था, तो वो हो जाएगा और खिचड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आलू टमाटर प्याज और हरी धनिया हरी मिर्ची की चटनी वो डाल दूँगी, अदरक डाल दूँगी, नमक हल्दी और 2 चम्मच घी। सब मिक्स करके मैंने रख दी हूँ, चूल्हे पे चढ़ा दी। और इस पे डाल दी हूँ मैंने 1 मुट्ठी दाने, सेंगदाने, फली के दाने, और दाल चावल धुल के मूंग की दाल। तो बस ऐसे ही मिक्स करके और ऐसे बनाओ ना खिचड़ी, तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत जल्दी। और गर्मियों में तो सच बताओ तो ऐसे ही खाना बनाने का मन करता है, और झटपट बन भी जाता है। और यहाँ पे तल लिए थे कुछ पापड़। तो बस तैयार हो गया हमारा खाना, चलो खा लेते हैं। तो ये हो गया है तैयार डिनर। और हर्ष के पापा चले गए हैं शादी में, तो बस हम माँ बेटी हैं, तो खा लेते हैं। मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।